100 बच्चा खड़ा कर दीजिए, उसमें से अगर एक बोल दे पूरा तो बिना पढ़े, ये रियलिटी है। क्योंकि ऐसा बताया गया कि वंदे मातरम बोलते हो तो एंटी मुस्लिम हो, और हम तो सब सेक्युलर, वी आर ऑल प्राउड ऑफ सेक्युलर, आर सेक्युलर फैब्रिक विच इज वेरी गुड। लेकिन वही तरह आज अगर बाबा ये कहता है, विजुअल्स करें बात, अगर बाबा ये कहते हैं कि भैया इस देश के हर एक तिनके पर हर पहला अधिकार और आखिरी अधिकार इस देश के नागरिकों का है, देश के नागरिकों का है, भारतीय का है अंसार रजा साहब, तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे है? अंसार रजा जी बताइए, गरीब नवाज फाउंडेशन चलाते हैं आप, बताइए, आज पूछता हूं मैं, बताइए अंसार साहब। ऐश्वर्या जी, आपने शुरू में जो कुछ भी याद था आपको सब आपने बयान कर दिया। नहीं, मैं आपकी तरह गूगल नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन कोई बात नहीं सर, मैं लकीर का फकीर नहीं हूं, मैं गूगल से। अरे क्या बात कर रहे, दो फोन लिए चल रहा है माशाल्लाह, बिल्कुल निकाल के उसमें से कर रहे हैं गूगल आप। बाबा ने अगर कोई बात कही है तो किसी ने बाबा की बात पे एतराज किया है क्या? कोई स्टेटमेंट दिखा सकते हैं आप किसी का? अच्छा। कि बाबा ने ये बात मुसलमानों के खिलाफ बोली है कि इसमें 140 करोड़ लोगों का हक है, इसमें क्या शक? 1 दर्जन सपा के नेता, 1 दर्जन, एवरीवन ऑन एयर। तो भाई मुझे क्यों फिर आपने बुला रखा है? मैं सपा के आदमी नहीं, मैं तो आपसे पूछ नहीं है ना, सपा का आदमी भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक लंबी लकीर खींचे। मैं लंबी लकीर खींच रहा हूं, खींचिए लंबी लकीर। से मुल्क आजाद हुआ है, हाँ। सारी सियासी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को ज़िबा किया है, हम इतना जानते हैं। वंदे मातरम की लाइनें काटेंगे साहब, मुसलमानों की वैसे काटी गई। अरे मुसलमानों का क्या कसूर? अगर एक आदमी राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जा रहा, अरे साहब मुसलमानों के डर से नहीं जा रहे हो। अगर कोई आदमी दावतनामा ठुकरा रहा है तो वो, अरे मुसलमानों के डर से नहीं ठुक। अरे भाई, किस मुसलमान ने मना किया आप अपने प्रभु की पूजा मत करो? किस मुसलमान ने कहा आप भगवान राम मंदिर की पूजा मत करो या वहां मत जाओ? किस मुसलमान ने कहा? क्यों मुसलमानों को कोसा जा रहा है भाई? आपने दुश्मन बना दिया। अभी आपने अखिलेश यादव से ये पूछा? हम क्यों पूछने जाए अखिलेश यादव से भाई? नहीं, आप तो सब इकट्ठा करते हैं वोट उनके लिए। हम क्यों पूछने जाए? क्योंकि आप तो सब वोट इकट्ठा करते हैं उनके लिए। आप पूछिए, हम क्यों पूछे? मैं तो पूछता हूं। अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हमारा मुल्क, और आज से 1450 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया था, भारत वो मुल्क है जिससे वफा की खुशबू आ रही है। हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानते। मेरे नबी का कौल है ये कि भारत वो मुल्क है जहां से वफा की खुशबू आ रही है। और दूसरी बार हमारे नबी ने फरमाया, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से। तो आप मानते हैं ना कि घुसपैठियों के खिलाफ, अब हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं होता है। भाई घुसपैठिए जो आए उनको निकालो। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं, आई एम विद यू, आई एम विद यू अंसार। नहीं अपने घर में जगह दे सकते, वही तो बात है, बताओ। और जो बाबा जो वहां वो कौन से सेंटर बना रहे हैं 17-18 जगह पे, हाँ, डिटेंशन सेंटर जो है, किस लिए भाई? जब तुमने पता कर लिया कि ये ऐश्वर्या कपूर जो है ये बांग्लादेशी है, तो बाहर कर। मैं काय को बांग्लादेशी होता? क्यों? हाँ, ये जो अंदर की भावनाएं हैं निकल आती है भाई, निकल समझ रहे हैं ना, इनके अंदर की भावनाएं ऐसे अजय जी निकल के आती हैं कि बस ऐश्वर्या कपूर, आज तो नाम मेरा ठीक ले लिया तो बहुत बड़ी बात है, तो नाम ठीक ले लिया तो बोले तू है बांग्लादेशी। देखो जी, मेरे पास तो पिछले 5 पीढ़ी हो गए हैं, आप पे हैं तो आप कर लो, मेरे पास तो देश के लोगों को, अपने देश के लोगों को, देश के प्रधानमंत्री को, सारे 140 करोड़ लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि भारत का जो मुसलमान है वो अपने मुल्क के साथ ना कभी गद्दारी उसने की है ना वो कभी करेगा। सियासी पार्टियां जो कर रही हैं हर चीज मुसलमानों से जोड़ के, खुदा के वास्ते मत देखा लारी साहब, कीजिए हर चीज। लारी साहब, ये डायरेक्ट अटैक समाजवादी पार्टी पे, बीजेपी पे नहीं। अरे भाई, मैं किसी समाजवादी पार्टी और रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप दोनों ने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया। समाजवादी पार्टी, तारिक अहमद लारी जी, आपने और रत्ने ने। अभी आप ये जो दो देखिए, पुरानी कहावत है। लारी साहब बताइए, मैंने समाजवादी पार्टी, आपने कहा सारे नेताओं का नहीं, आपने ये 2 नाव पे पैर रखेंगे डूब जाएंगे। आपने नाम लिया है, वर्टिकल स्प्लिट हो जाएगा, जिम्नास्टिक वाला, दिक्कत हो जाएगी। दे रहा हूं आपको अंसार साहब, दीजिए लारी साहब। अभी जवाब दे रहा हूं अंसार साहब, अभी जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल जी, शुरू कीजिए। आप ऐसे लोगों को बात करते हैं जो समाजवादी के लिए बीच में, हम आपको क्या कहें? हम आपको क्या कहें? हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं कहने को बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन अभी हो जाएगा कि साहब छोड़िए। ऐश्वर्या, पिछली बार भी ऐश्वर्या भाई मैंने आपसे कहा था कि मैं इस्लाम से खारिज हो जाऊंगा, मैं खारिज नहीं कर पाया, बाकी सब कुछ तो हो ही गया था, आपके सामने है। रही वंदे मातरम की बात, तो वंदे मातरम करने में कौन इस समय मुद्दा उठा रहा है? बीजेपी, जिसने कभी वंदे मातरम गाने पर जेल के दर्शन नहीं किए, वो वंदे मातरम की बात कर रही है। क्यों? क्योंकि वो एक पूजा पद्धति है जिसको मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि नमाज पढ़िए ऐश्वर्या भाई, मैं तो जबरदस्ती आपसे कहने रहा हूं कि नमाज पढ़िए, मैं तो आपकी पूजा पद्धति पे डिबेट तो कर नहीं रहा हूं
कि नहीं नहीं आपको पूजा पद्धति हमारे स्टाइल में करनी चाहिए, तो आप क्यों जबरदस्ती कोई चीज मेरे ऊपर ला देंगे कि नहीं साहब ये देश का है, देश का है तो उसके लिए तमाम चीजें हैं। आप बोलिए, आप गाइए, आप भारत माता की जय बोलते बोलिए, जय हिंद बोलते हैं हम लोग बोलिए। जय हिंद बोलने में आप लोग को तकलीफ हो रही है कि मुसलमान जय हिंद बोल देता है, भारत माता की जय नहीं बोलता है, वंदे मातरम नहीं गाता है। अरे भाई नहीं बोलता है, लेकिन हिंदुस्तान का तो है, हिंदुस्तान की मिट्टी में ही दफन रहता है, बहकर समुद्र में नहीं चला जाता है कि पता नहीं वो समुद्र कहां से कहां ले जाए, लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी में ही दफन रहता है। उसी मोहल्ले में भी होता है, ज्यादातर तो मोहल्लों में भी है। लखनऊ का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कौन सा है? ऐशबाग। वहां पे मुसलमान लाखों की संख्या में मौजूद है, कहना क्या आज भी इस धरती में मौजूद है। अंसार इस देश रजा में साहब ने मौजूद है। कहा हर पार्टी ने, चाहे आपकी हो, अजय आलोक जी की हो, रत्नाकर त्रिपाठी की हो, मुसलमानों को इस्तेमाल किया। चाहे वंदे मातरम की बात हो, ना वंदे मातरम मुसलमानों के खिलाफ था, ना अगेंस्ट था, और ना आज घुसपैठियों के खिलाफ हो, ना मुसलमानों के खिलाफ है। नाम दिल्ली का इमाम हो गया, यहां लखनऊ के इमाम हो गए, ये लखनऊ के इमाम होगा, ये मुल्ला मौलवियों नहीं बेचा है। मैंने पिछली बार आपसे क्या कहा था कि हम लोगों को मुल्लाओं के इस्लाम से कब बचाइएगा? अरे कुछ कानून अंसार रजा साहब को रखिएगा इस्लाम पे, अल्लाह का इस्लाम और कुरान का इस्लाम तो हम लोग मानते हैं। सरवर साहब को ऐसा मिलाइए। कानून बने जो इन मुल्लाओं को दुरुस्त करे। ये बर्बाद किए हुए हैं हम लोगों को, हमारी कौम को बर्बाद किए हुए हैं। ये डायरेक्ट अटैक है अंसार रजा साहब, आप वो मर्दाना नहीं किया, ये डायरेक्ट अटैक है। आप क्यों बच रहे हो? आपको कह रहे कुछ नहीं बोल वो कह रहे पाएंगे, आपने बर्बाद किया, तो उसके खिलाफ फतवा निकाल देंगे। बताइए, है तो अब आप काउंटर कर सकते हैं इनको। सुनिए, सुनाइए। है हैसियत अंसार साहब, दुबई की प्रिंस के ऊपर, दुबई की प्रिंस ने तलाक दे दिया अपने शौहर को, तलाक 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 कह के तलाक दे दिया। आपने बताया कि ये तलाक किस सिस्टम से हुआ, उस औरत ने तलाक किस कुरान के किस हैसियत से दिया? अब सुनिए लारी, आपने कभी बताया कि मुसलमान औरतों को भी ट्रिपल तलाक देने का हक है? लारी कभी साहब, बताया आपने इस्लाम पूरा? अरे आप ही बता लेते, आप ही कम से कम अपने मौलाना जो है उसका पद का फायदा उठाते, इस्लाम को कायदे से प्रचार करते। लेकिन बैठ के यहाँ आप अपना दलाली कर रहे हैं कि आप कभी इधर नाव में घूमते हैं, कभी उधर नाव में घूमते हैं और कहते हैं कि मुसलमान को हर कोई खा रहा है। अरे आप ही लोग सबसे ज्यादा खा रहे हैं। अभी इतिहास खोलने लग जाऊंगा कई मौलानाओं के, तो सब ऐसे ही हो जाएगा। चलिए खैर, वो आपकी अपनी मर्जी है, आपके पास क्या जानकारी किसकी है वो मुझे नहीं पता। बुखारी साहब है, बुखारी साहब है, बुखारी साहब क्या थे? जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खड़े होकर कह रहे थे बीजेपी को वोट दीजिए। वो ठीक है, उनकी अपनी मर्जी और है आप भाई, कह तो रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐलान किया तो आप यहाँ बात करके क्या फायदा होगा?